जिस पीएमसीएच में पत्रकार के घुसने के बाद उसे मारपीट कर भगा दिया गया और अगले ही दिन पोस्टर चिपका दिया गया कि पीएमसीएच परिसर में फोटो और वीडियो बनाना गैरकानूनी है, उस पीएमसीएच को बिहार की सरकार विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने को सोच रही है, जहां मरीजों को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा और पीएमसीएच के नीचे से मेट्रो गुजरेगा। खबर है कि बिहार सरकार ने 5450 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं ताकि इसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा सके। और कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच के पुनर्वास योजना के लिए पीएमसीएच जाकर भूमि पूजन भी कर दिया है ताकि पीएमसीएच का निर्माण फिर से नए तरीके से किया जाए और 5462 बेड लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि बिहार का पीएमसीएच दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन सके। सरकार ने पीएमसीएच के जीर्णोद्धार के लिए क्या कुछ किया है, इसके बारे में आज आपको साफ साफ शब्दों में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और यह हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएमसीएच के जीर्णोद्धार के लिए खुद पीएमसीएच में भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे। सरकार ने घोषणा किया है कि पीएमसीएच का निर्माण नए तरीके से किया जाएगा और इसकी क्षमता को 1750 बेड से बढ़ाकर 5462 बेड कर दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 7 साल का समय मांगा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार इस पर 5450 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसके अलावा पीएमसीएच में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 1626 बेड का हॉस्टल बनाया जाएगा और 715 बेड का धर्मशाला तैयार किया जाएगा ताकि इलाज करवाने आए मरीज के परिवार वहां पर आराम कर सके। इसके साथ ही 1500 सीट का ऑडिटोरियम और 3334 वाहनों के पार्किंग के लिए स्पेस भी दिया जाएगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि पीएमसीएच के नए बिल्डिंग पर हेलीपैड बनवाया जाएगा ताकि इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को लाया जाएगा और पीएमसीएच के नीचे से मेट्रो भी गुजरेगा। फिलहाल पीएमसीएच 78 अलग अलग भवनों में चल रहा है और सरकार आने वाले 7 साल में पीएमसीएच को 78 से 12 भवनों में शिफ्ट कर देगी और यह बिल्डिंग पूरी तरीके से भूकंप निरोधी होगा। इस काम को करने के लिए इसे 3 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में 240 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जिससे 2073 बेड बनेगा। दूसरे फेज में 1772 करोड़ की लागत से 1812 बेड बनाया जाएगा और तीसरे फेज में 1728 करोड़ की लागत से 1577 बेड बनाया जाएगा। इसके साथ ही अगले साल तक गंगा पथ से पीएमसीएच तक पहुंचने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण भी सरकार करवाएगी। यह सब सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसलिए हम आपको बता दें कि पीएमसीएच को फिर से बनाने की योजना के प्रस्ताव को आज से 6 साल पहले 2015 में सरकार मंजूरी दे चुकी है और सिर्फ 6 साल मुख्यमंत्री साहब को वहां पर आकर नींव रखने में लग गया। इसलिए अगर आप आंकड़ों से खुश हो रहे हैं तो हो लीजिए, लेकिन जब बात विश्वास करने पर आएगी तो आप थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। अब दूसरी खबर, यह खबर पुष्पम प्रिया चौधरी से जुड़ी हुई है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्रपोज डे पर ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश कुमार जी से गुहार लगाई है। वैलेंटाइन का महीना चल रहा है और इस बीच सभी प्रेमी जोड़े अपने अपने तरीके से वैलेंटाइन मना रहे हैं। वैलेंटाइन की शुरुआत 7 फरवरी से रोज डे बनाकर होता है। इसी बीच सोमवार को प्रपोज डे बनाया गया। प्रपोज डे के मौके पर प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग की है। ट्वीट करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा है कि वैलेंटाइन का सप्ताह चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज प्रपोज डे है और 94,000 युवक युवतियों की शिक्षक नियुक्ति पर आपकी नजर इनायत हो। मेरा प्रपोजल है कि सरस्वती पूजा तक नियुक्ति हो तो 94,000 परिवार के वैलेंटाइन आप होंगे। 23 फरवरी 2019 को हाई कोर्ट ने 94,000 शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार से यह कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार तेजी लाए और प्रक्रिया को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। शिक्षक नियुक्ति का मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोर्ट ने सरकार से जो कहा उस पर सरकार ने कितना काम किया है। कुछ दिनों से आप शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के बारे में सुन रहे होंगे। यह आंदोलन इसी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पास किए कई महीने हो गए हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार पूरा नहीं करवा पाई है। अपनी मांग को लेकर कुछ दिन पहले गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी ने एक बड़ा आंदोलन किया था। यह आंदोलन इतना बड़ा बन गया जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होने गर्दनीबाग पहुंचे। तेजस्वी यादव के पहुंचने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में जोश एवं बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों से 2 दिन के अंदर काउंसलिंग की तिथि जारी करने का वादा किया। बिहार सरकार के इस वादे के साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन खत्म कर लिया। लेकिन यह बिहार है और यहाँ सब कुछ वादा कर देने से नहीं होता है, हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 दिन का वादा करने वाली बिहार सरकार अपने वादे से मुकर गई और एक बार फिर से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसलिए एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों ने 18 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया का मामला कब संपन्न सरकार करती है। अब तीसरी खबर, काफी लंबे समय बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता साफ होते हुए दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से अपने कोटे से बनाए जाने वाले मंत्रियों की सूची को भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया है।
19 फरवरी से बिहार में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और ऐसा अनुमान है कि उससे पहले सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेगी। बताया जा रहा है कि काफी समय से चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार पर अब सबकी सहमति बन गई है और अब बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सब कुछ तय कर लिया जाएगा और 19 फरवरी से पहले मंत्रियों को शपथ भी दिलवा दिया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 36 सदस्य शामिल हो सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी 21 और विधायकों को मंत्री का पद सौंपा जा सकता है। बीच में कई प्रकार की खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी जदयू से ज्यादा हिस्सा चाहती है और जदयू इस पर तैयार नहीं है। अगर अभी तक के मंत्रिमंडल पर ध्यान दिया जाए तो बीजेपी की तरफ से सारे नए चेहरों को शामिल किया गया था। एकमात्र मंगल पांडे एक बड़ा चेहरा थे जो पूर्व सरकार में मंत्री थे और मौजूदा समय में भी मंत्री पद पर कायम है। आने वाले 1 से 2 दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि संभावित मंत्रियों की सूची भी जारी हो सकती है। वहीं बहुत पहले से यह खबर भी चल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहनवाज हुसैन को मंत्रिमंडल में अहम पद सौंपा जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में अन्य महिला सदस्यों को भी जगह मिलने की पूरी उम्मीद जताई गई है। वहीं शहनवाज हुसैन और जमा खान को लेकर भी चर्चा चल रही है। एक मुस्लिम चेहरा जदयू की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल रहेगा तो वहीं बीजेपी की तरफ से मुस्लिम चेहरे के तौर पर शहनवाज हुसैन को शामिल किया जाएगा। अब चौथी खबर, आगामी बिहार बजट में सरकार 4 विश्वविद्यालय को लेकर पैसा जारी करने की योजना बना रही है। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ समय से बिहार के कई हिस्सों में यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर युवाओं द्वारा आंदोलन भी चल रहा है, जिसमें गोपालगंज और बेगूसराय का आंदोलन चर्चा में रहा है। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हर एक यूनिवर्सिटी किसी स्पेशल स्ट्रीम के लिए बनवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार का ध्यान ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर है। अगर बजट में 4 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर पैसा का इंतजाम सरकार करती है तो निश्चित तौर पर यह बिहार सरकार द्वारा एक अच्छा कदम होगा। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था आज किस गर्त में पहुंच चुकी है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान करना या फिर यूनिवर्सिटी को बर्बाद देना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी को सही तरीके से चलाना भी बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इन चारों यूनिवर्सिटीज को लेकर बड़े तेजी से काम चल रहा है और इस बात की पूरी उम्मीद जताई गई है कि आगामी बजट सत्र के बाद इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। हमें भी उम्मीद है कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए बिहार में यूनिवर्सिटी खोलेगी और उसे अच्छे से चलाएगी भी। साथ ही जो यूनिवर्सिटी पहले से खुली हुई है उन्हें भी सरकार सही तरीके से चलाने की योजना बनाएगी। अब अंतिम और 5वीं खबर, कल बिहार के छपरा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कल कचहरी स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की कुछ बोगी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ट्रेन पूरी तरीके से खाली थी और धुलने के लिए जा रही थी, इसलिए इस घटना में किसी इंसान के आहत होने की खबर अब तक नहीं आई है। इस घटना के तुरंत बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद यह पता चला कि ट्रेन के 4 पहिए पटरी से उतर गए थे, जिसकी वजह से कुछ बोगियां भी पटरी पर से उतर गई हैं। इसके बाद ट्रेनों की आवाजाही को शुरू करने के लिए पटरी से उतरे बोगियों को काटकर हटा दिया गया, जिसके बाद फिर से आवाजाही शुरू हुई। आज इतना ही, धन्यवाद।